हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड और एक छत्तीसगढ़ से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक मेहमान जिन्होंने गैट बी एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। एंड सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस रिजल्ट के लिए। पूरा आईएफएस आपके ऊपर गर्व कर रहा थैंक यू है। सर। वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड बहुत सारी इनसे बातें कर लेंगे। एंड सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रिया मेश्राम है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में। एंड आपने क्यों चाहा कि ये स्वेट पीजी आईआईटी जाम गैट बी जैसे एग्जाम्स टारगेट करें? मेरा मतलब ये मोटिव ही था कि किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से परस्यू करना है एमएससी। बिकॉज उसके बाद से जो मतलब जो यूनिवर्सिटीज रहती है वहाँ का जो नेटवर्क है और जो अपॉर्चुनिटीज वहाँ मिलती है वो ऐसे नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटीज में नहीं मिल पाती है। राइट। तो इसलिए मैंने इसका प्रिपरेशन किया था। सही बात है। एंड कब से आप प्रिपरेशन कर रहे थे? वो एक्चुअली मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाया था। नवंबर-दिसंबर में मैंने आईआईटी जैम का टारगेट की थी, तो मतलब उतना पढ़ ही नहीं पाई थी और मतलब कॉलेज का भी रहता था, तो वो राइट। मेंटेन नहीं हो पा रहा था। फिर जब कॉलेज खत्म हुआ, तो मेरे पास प्रॉपर 1 मंथ का टाइम था गेट बी के लिए, तो मैं फुल फ़ोकस मैं इसी में लगा दी थी। मतलब पूरा यूट्यूब में आपके जो पीवाईक्यू सेशन आते थे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ आती थी, वो पूरा मैं प्रैक्टिस की थी। फिर उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ आई थी, उसको भी मैंने पूरे क्वेश्चन्स को प्रैक्टिस की थी। बहुत तो बढ़िया। इस हाँ, कारण से क्योंकि ही वो जब कि आपने बोला था कि आपका ग्रेजुएशन भी चल रहा था एंड आप इस एग्ज़ाम को हाँ, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो टाइम नहीं मैनेज होता था। तो बस आपने हाँ, सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दिया है? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी और मतलब मेरे पास आईआईटी जैम के नोट्स भी रखे हुए थे, हुँ। तो वो सब भी मैं साइड बाय साइड पढ़ते रहती थी। मतलब कुछ क्वेश्चन्स ऐसे थे जिनमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए रहता था, तो वो मैं लिख लिया करती थी और उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो भी उसके अलोंग साइड मैं नोट कर लेती थी। ओके, बहुत बढ़िया। एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस का कितना मेजर रोल होता है? मेन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वो पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी मैं मतलब 50% पीवाईक्यूज पे ज्यादा ध्यान दी थी क्योंकि इस बार के जो गेट बी एग्जाम है उसमें भी पीवाईक्यूज बहुत सारे रिपीट हुए हैं जो पहले के पीवाईक्यूज है तो वो पीवाईक्यूज अगर आप प्रैक्टिस कर भी लेते तो भी आपका मेजर क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट है जिन टॉपिक से आता है क्वेश्चन वो आपको पता चल जाता है तो मैंने 50-50 की थी कि नॉर्मल पीवाईक्यूज और उसके बाद जो यूट्यूब में सर प्रैक्टिस करवाते थे और टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड अगर सपोज़ कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो फिर क्या होता? क्या फ़ील करते थे आप? मैं जैसे बताई मेरा उतना प्रिपरेशन नहीं था आईआईटी जैम में तो मेरे को थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी ही पड़ी थी हुँ। इसके लिए। तो उसके लिए मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता रहने चाहिए, तो वो सब मेरे यूट्यूब से क्लियर हो जाता था। सर के जो क्रैश कोर्स लेक्चर्स थे, जो मतलब जो पहले 2021 में शायद जो क्रैश कोर्स आया था गेट बी का, वो सीरीज़ अंतिम सीरीज़ आई एम नॉट रिकॉलिंग इट, पर वो जो कॉन्सेप्ट्स उस टाइम पर सर लोग ने दिए थे, वो अभी भी मेरे काम आए थे और मैंने पूरा वो लेक्चर फॉलो किए थे। तो वो सब उससे क्लियर हो सकता है। अगर मान लो कोई बैच नहीं भी लेना चाहता है, तो भी यूट्यूब पे आईएफएस इतना सा मटेरियल प्रोवाइड कर ही देता है कि इंसान का प्रैक्टिस हो जाए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद अगर मैं कहूँ कि ये एग्ज़ाम आपको फिर से देना है, ये एग्ज़ाम मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर आप ऐसे क्या स्ट्रैटेजीज़ ऐड ऑन करोगे? मैं मतलब जो मेरा मतलब जो टॉपिक्स बच गए थे, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग वाला जो एक टॉपिक था और कल्चर वाले जो टॉपिक्स थे और केमिकल इंजीनियरिंग वाला टॉपिक्स, ये सब गेट बी में बहुत मतलब डिटेल्ड में पूछता है, इसका बहुत हेफ़ी पोर्शन रहता है, तो उसको मैं और थोड़ा-सा इन डेप्थ तैयारी उसका की रहती। ओके, मतलब वी कैन से कि कुछ टॉपिक थे वो और अच्छे से आपको पढ़ने थे। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, ग्रेट। क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है आपके? अभी काउंसलिंग जैसे ही होता है तो मेरा टारगेट है कि बीएचयू मिल जाए क्योंकि वो बहुत मतलब उस वेल एस्टेब्लिश्ड है यूनिवर्सिटी राइट, राइट, नो डाउट। और आईआईटी इंदौर भी है इस साल गेट बी में डीबीटी फंडेड तो वो दोनों यूनिवर्सिटीज है जहाँ मैं जाना चाहूंगी
और एमएससी बायोटेक करके मतलब ऐसी आपकी एडटेक कंपनीज़ हैं उसमें मैं अच्छा, मतलब टीचिंग आपको करना टीचिंग चाहूँगी। में जाना है। बहुत बढ़िया। हाँ। मतलब कब से लग रहा है कि टीचिंग में जाना है? मैंने एक्चुअली पहले पढ़ा चुकी हूँ, एक बैच था जूलॉजी का, तो मेरे कोई रिलेटिव थे तो उन्होंने बोले कि कुछ 5-6 बच्चे हैं उनके आप पढ़ा दीजिए ऑनलाइन, तो मैंने फर्स्ट टाइम वो ट्राई की थी, तो मुझे समझ में आया कि नहीं आई कैन डू इट वेल तो बहुत मुझे बढ़िया, लगता है कि ग्रेट। मतलब तब से आपको लगा कि लेना है कि टीचिंग में हाँ, जाना है, टीचिंग फील्ड में जाना है। हाँ। बहुत बढ़िया। एंड ये सब एग्ज़ाम्स के बारे में आपको पता कैसे चला? ये मैं मतलब पहले तो मैं नीट का प्रिपरेशन ही कर रही थी और बायोटेक्नोलॉजी एज़ अ बैकअप मैंने ली थी। फिर मुझे लगा कि अगर नीट क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक ही जगह पर फ़ोकस रखना चाहिए। तो मैं सोचने लगी कि मतलब बायोटेक में आगे आप कैसे और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रैस्प कर सकते हो। तो मैंने सर्च की कि आगे अगर एमएससी करना है या रिसर्च में जाना है, तो क्या चीज़ मतलब कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ आपको ज़्यादा बेटर फैसिलिटेट करेगी वो सब चीज़ के लिए। तो उसी के लिए मैंने सर्च की थी, तो आईआईटी जैम का बहुत वो आ रहा था। फिर मुझे धीरे-धीरे पता चला कि 3-4 एग्ज़ाम होते हैं इसके तो मतलब भगवान भी आपको दे ही रहा है कि इसमें नहीं हो रहा है तो उसमें प्रैक्टिस कर लो। ऑप्शंस आपके आ जा रहे तो हैं। आई केप्ट ऑन हाँ, राइट, सही बात। एंड लास्टली जो मैंने नहीं पूछा वो बातें आप क्या बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर कुछ एग्ज़ाम्स आपके नहीं निकल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप स्टक हो गए हो, तो ये मत सोचो कि मतलब लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही है करके, कीप ऑन फाइटिंग ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो कीप ऑन फाइटिंग एंड यू कैन डू इट। आप किसी भी मतलब टारगेट को अचीव कर ही सकते हो अगर आप फ़ोकस्ड रहोगे। एक नहीं तो दूसरे से तो हो ही जाएगा, अब बस आपको मेहनत करते रहना है और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो गाइडेंस के लिए अभी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे आईएफएएस है, मैंने तो नहीं फॉलो किया था तो आप सब भी यही कर सकते हो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जो भी आप करना चाहो, बहुत अच्छे तरीके से करो ये मैं आशा करता हूँ एंड डेफ़िनेटली आप करोगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट 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 फ्यूचर। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।